बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इस वक्त पाकिस्तान में या पाकिस्तान पर हुकूमत इमरान ख़ान साहब की है। कुछ लोगों का ख़्याल है कि ये हुकूमत जो है वो चुनीदा है और ये मुसल्लत की हुई है, सिलेक्टेड है। और कुछ लोगों का ख़्याल है कि ये इनकलाब पाकिस्तान में उनके वोटों के ज़रिए आया, और जिनका ये ख़्याल है कि पाकिस्तान में जो इनकलाब आया है उनके वोटों के ज़रिए आया है, उनमें से वो लोग जिनका कोई बराह रास्त मुफाद नहीं है इमरान ख़ान साहब के साथ कि इमरान ख़ान साहब हुकूमत में होंगे तो उनके वो जो गुलछरे हैं वो उड़ रहे होंगे, मतलब नौकरियां लगी हैं या ठेके मिल रहे हैं या जनाब वो चीनी महंगी करके चीनी से पैसे बना रहे हैं। जो लोग पैसे नहीं बना रहे, मैं आपको एक मिसाल दूं कि डॉक्टर्स की। मेरे एक दोस्त हैं, वो ये लाहौर के सर्विसेज हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं। जब इमरान खान की नई नई हुकूमत बनी थी तो पहले महीने वो कहते हैं कि डॉक्टर हैं लैन हाज़िर होंगे सन, सुबह टाइम सिर पहुँचे होंगे सी। उन्होंने कहते क्यों, मैंने पूछा कि क्यों, कहते हैं कि वो डर हमें था कि पता नहीं आया है नवा पाकिस्तान बढ़ाएगा तो की आग करना है। तो महीने बाद हमें पता चल गया था कि कुछ नहीं करना है इन्हें। ये सारे वो लोग हैं जो इमरान खान को वोट देते थे, बदजन हो चुके हैं। और इमरान खान साहब जो दावा करते थे वो मैं जमहूरियत हाँ, डेमोक्रेसी तो मैं हूँ, याद है ना आपको। तो वो डेमोक्रेसी का जो चेहरा है, वो एक डेमोक्रेटिक इमरान खान का जो चेहरा है, वो अगर बोटैक्स के इंजेक्शन ना लगे हों और वो सुर्खी पाउडर ना लगा हो तो वो नज़र आ रहा है कि वो कितना भयानक चेहरा है। क्या है कि मुल्तान में जलसा है तो गिरफ्तारियां कितने हो रही हैं मरीद के, गिरफ्तारी का अपनी जेलम। अच्छा जी, अगली गिरफ्तारी कितने लाहौर, अच्छा बावल नगर। वो यार मुल्तान तक गिरफ्तारी रखें, नहीं फिर वो और भी इलाके हैं, सरगोदा, हाफजाबाद, पता नहीं कहाँ कहाँ से ख़बरें आ रही हैं। और तो और वो हमारे दोस्त हैं जमात इस्लामी के जो हैं इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी कैसर शरीफ साहब, उन्होंने ट्वीट किया, कहते नहीं यार साढ़ा तो PDM में कोई तलक नहीं, भावल नगर में जमात इस्लामी के बंदे आपने पकड़ लिए हैं कि जी आप शिरकत करने जा रहे हैं। तो कहते नहीं यार साढ़ा की तलक है PDM दे नाल। बहरहाल असाब के ऊपर सवार है कौन, PDM। असाब के ऊपर क्या सवार है, PDM सवार नहीं है। अगर सादा लफ्ज़ों में इसमें देखें, एक खौफ सवार है। और खौफ क्या है, खौफ है अपनी नाकामी का खौफ। और ये कि एक खोखली हुकूमत जो होती है, हमेशा आप बात याद रखें कि वो घबराती है। 2014 में इमरान खान साहब जो हैं वो हर तरह की सपोर्ट लेके और हर तरह का इल्ज़ाम लेके और हर तरह के ख़तरनाक इरादे लेके, लंदन प्लान अपनी कच्छ में लेके ना, बगल में लेके, और हमराई थे उनके अपना डॉक्टर इलामा ताहिर अल कादरी साहब, और सानिया मॉडल टाउन हो चुका था अगर आपको याद हो, तो गए थे ना जी। तो कितने के जनाब थे यानी गिरफ्तारियां हुई थी और कितना वहाँ पे ये लगा था। क्यों, क्योंकि पता था लोगों को कि यार कि ये किसी के इशारे पे सारा कुछ हो रहा है और लोग जो हैं वो इतनी जल्दी चेंज नहीं चाहते। और ये जो इख्तलाफ हुआ था हारून रशीद साहब के साथ, जो बहुत बड़े सहाफ़ी हैं पाकिस्तान के, और इमरान खान साहब के, आप यूँ समझें कि इमरान खान को प्रमोट करने में उनका, उनकी तहरीरों का और उनके ख़यालात का, उनके अफकार का बहुत बड़ा हाथ है। उनके साथ पहला इख्तलाफ 2014 के धरनों में हुआ था उनका। वो कहते थे और बरमला कहते थे कि यार लोग इतनी जल्दी नए इलेक्शन के मूड में नहीं आते भाई, आपकी ये तहरीक कामयाब नहीं होगी। हालांकि हारून रशीद साहब के पास जो है उन्होंने भी यारियां दोस्तियां बहुत ने, उन्होंने कोई भी खबर होंदियां कि कौन किसके इशारे पे कौन सी चाल चल रहा है, कौन किसका प्यादा है, कौन किसका वज़ीर है, समझ रहे हैं ना सारी बातें। तो उनको पता था कि ये जो सारा प्लान बना है, लंदन प्लान, इसके पीछे कौन है, इसका मुहर्रक कौन है, इसका मास्टरमाइंड कौन है। और सारे खिलाड़ियों का उनको पता था, बल्कि खिलाड़ियों क्या क्या पता था, छात्रों का पता था। लेकिन उसके बावजूद वो कह रहे थे कि यार कि ये काम ना करे, पब्लिक सपोर्ट नहीं थी। और यार हम तब गए थे तो वो बन रही थी वो पिंडी मेट्रो जो इस्लामाबाद तक जाती है। तो हम सारे दोस्त इकट्ठे थे, तो वो धरने का जायज़ा लेने हम गए थे कि धरना क्या है। धरना क्या था, पिकनिक थी, अल्लाह की रहमत थी, पूरा माहौल था वहाँ पे। तो वो मतलब चैनल्स हैं कोई 2-4 ARY समा टाइप, इन्होंने काम चुकिया सी, इन्होंने कि जनाब वो
पूरा पाकिस्तान जो है वो इस वक्त इतने से डी चौक के अंदर समा गया है, और जो एक बंदा आपको नज़र आ रहा होता है वो असल में एक बंदा नहीं होता, वो आपको नज़र एक आ रहा होता है, वो एक बंदा करोड़ों पे भारी होता है, वो करोड़ों लोग उसके पीछे होते हैं, बल्कि आपको नज़र नहीं आ रहे होते। तो इस तरह करके तशरीहात होती थी इन टीवी चैनल्स के ऊपर, जो उस वक़्त किसी, चलें बहरहाल उनकी अपनी मर्ज़ी है, उन्होंने सहाफ़त करनी है या पीआरशिप करनी है। तो वो जो मैंने कहा यार ये पिंडी वाले लोगों को ये मेट्रो नज़र आ रही है भाई, अगर पिंडी वाले ही लोग अगर बाहर आ जाएं, अगर वो नवाज शरीफ को समझते हैं कि यार के असल में यहाँ से तो सारे शेख रशीद ही कामयाब होने चाहिए थे, तो फिर पिंडी से कोई अगर लाख बंदा आ जाए बाहर सड़क पे आके बैठ जाते, हुकूमत गई। और डिमांड क्या थी इमरान खान साहब से, इतनी थी ना कि यार कि 1-2 लाख बंदा इकट्ठा कर लो और उस तो बाद असी मतलब जो कहोगे हो जाएगा। तो वो तो इतना भी नहीं इकट्ठा कर सके थे, 4-5 हज़ार बंदा था जिसको लाखों का मजमा बना के पेश किया जाता था। तो पब्लिक सपोर्ट नहीं थी। पब्लिक सपोर्ट इसलिए नहीं थी कि लोग कहते थे यार ये होनी थे आए नहीं यार, ये तो मतलब टाइम, इन्होंने सफिशेंट टाइम इस पीडीएम ने गुजारा। उन्होंने देखा कि यार ये जो इतने बड़े बड़े और 100 दिन में पाकिस्तान का हुलिया तब्दील करना, नक्शा तब्दील करना ये कर रहा है, तो टाइम दें और देखें। इन्होंने टाइम दिया, 2-2.5 साल में से तो आपसे कुछ हो नहीं सका। तो पब्लिक सपोर्ट नहीं है इमरान खान को, ये बात उनको समझ नहीं आ रही, और जाहिर है ये समझ आ भी नहीं सकती। और जो इक़्तिदार की कुर्सी पे बैठा होता है उसको नीचे हर चीज़ कीड़े मकोड़े ही नज़र आ रही होती है। तो ये जो अवाम है ये बस अहमी कहने के लिए होते हैं, असल में तो ये कीड़े मकोड़े ही होते हैं इस लेवल पे जाके। तो गुजारिश ये है कि इमरान खान साहब जितनी कुव्वत का इस्तेमाल करेंगे उतना ही वो पीडीएम की तहरीक को हवा देंगे। ये बात इमरान खान साहब को, इतनी सादा सी बात, मैं हैरान होता हूँ कि ये जो कुर्सी होती है वज़ीर आज़म की, इसमें कितना नशा होता है। ये जब बंदा पीता है कोई नशा आवर चीज़, तो जब वो खुमार में होता है तो वो उसको नाली दरिया क्यों लग रही होती है, या दरिया उसको नाली नहीं लग रहा होता। नाली से मुराद वो जो सीवरेज वाला जो नहीं होता, मैं वो वाला पंजाबी में नाली कह रहा हूँ। तो ये उसको, या जोहड़ उसको, अच्छा ये कैफियत होती है कि कुछ होते हैं नशे वो आप करें तो आपको लगता है कि जनाब कि ये जो जोहड़ है ये समंदर है, और कुछ नशे होते हैं कि वो समंदर आपको जोहड़ लगना शुरू होते हैं। दोनों सूरतों में गलत फैसला ही होता है आपका। तो ये जो इक़्तिदार का नशा है ये बड़ा खौफनाक नशा है, और हर बंदा यही गलती करता है, जिस तरह मैंने आपसे पहले गुजारिश की थी। तो इमरान खान साहब जो हैं वो तो कह रहे हैं आ बैल मैनू एक बारी नहीं कोई 5-7 बारी मार। एक बारी तो होती है तो चलो समझ लगती है, ये 5-7 बारी वो टक्कर मरवाना चाह रहे हैं। और जो काम पीडीएम नहीं कर सकी थी अभी तक, मोमेंटम बनाना। अच्छा पॉलिटिक्स में होता क्या है, इलेक्शन में होता क्या, इलेक्शन में होती है हवा बन जानी। इलेक्शन एक हवा पे होता है कि ओदी बड़ी वाह ओहो छा गया। और ये जो तहरीक होती है एजिटेशन वाली तहरीक, इसमें क्या होता है मोमेंटम बनाना। आपको जब कह रहे थे कि लाख बंदा ले आओ, कोई चलो 1-2 बंदे फटर भी हो जाए तो जनाब कम चुकिया जाएगा, क्या कम की चुकिया जाएगा, मोमेंटम बन जाएगा। तो वो आपसे जो नहीं बन सका था, वो फिर पता नहीं कितने दिन आपका धरना जो था वो टावा टावा चला, जब आप कुर्सियों से खिताब फरमाया करते थे, खाली कुर्सियों से। और फिर वो APNS का जो हुआ सानिया APS का, उससे वो आपकी बाइज़्ज़त धरने से वापसी हुई। तो ये मामला वो वाला नहीं है, ये मामला जो है वो ट्रेलर आपको कल दिखा दिया गया था। अब आप जो पकड़ धकड़े कर रहे हैं वो पंजाब के तूलो अर्ज़ में, और वो कराची या सिंध में आप सिर्फ इसलिए नहीं कर पा रहे कि वहाँ पे आपकी हुकूमत नहीं है, तो वरना तो आप वहाँ पे भी नहीं डाल देते। तो ये इससे कुछ नहीं होना। हो सकता है कि आप कल सुबह कह के जी कर लो जलसा, नो प्रॉब्लम, जलसे था कि ये कर लो, लेकिन आपका ये ख्याल है कि प्लानिंग आपकी ये हो सकती है कि जनाब कल इनको एंड टाइम पे कहें कि जी जलसा कर लो, तो इंतज़ामात भी नहीं होंगे, लोग पकड़े दकड़े भी होंगे, तो हाज़िरी कम होगी। तो असी तो कहने सा ना जनाब कि लोगों ने तो आना नहीं है। अब ये खाली जलसे हैं आपके, ये ड्रामेबाजियाँ, ये जो है ना ये सियासी कलाबाजियाँ, ये अगर आप ये समझते हैं कि लोगों को ये समझ नहीं आएंगी तो लोग इतने बच्चे नहीं हैं, पहली बात। और दूसरी बात ये कि ये जो हरकतें हैं ये दुआतशा करने वाली हैं, ये आप फ्यूलिंग कर रहे हैं। आप मुंह में पेट्रोल डाल के, वो जो होता नहीं यूँ करके मुंह से आग निकालने वाली, ये आप मुंह से आग निकाल रहे हैं
और ये आग आपको ही लगनी है, आपको ही पड़नी है, इसका अंदाज़ा आपको नहीं है। फिल वक्त इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, सूबा पंजाब के अंदर हुकूमत अपनी पूरी कुव्वत के साथ एक जलसे को रोकने की पूरी कोशिश कर रही है। गिरफ्तारियां पंजाब के तूलो अर्ज से गिरफ्तारियां हो रही हैं और इस तरह से हो रही हैं कि अभी जुर्म हुआ नहीं और जनाब पर्चे दर्ज हो रहे हैं और पकड़ दकड़ है, और ये एक अनोखा कानून है और खैर ये हर हुकूमत करती है, लिहाजा कोई गिला नहीं इमरान खान साहब से, करें 100 दफ़ा करें। फिर साथ में आपने एक्टिव कर दिया हुआ अपने सियासी मुखालफिन के ख़िलाफ़ अपने हुकूमती इदारों को। ये एंटी करप्शन वाले आज गुजरांवाला में वो कोई है कामरान बट के पता नहीं कौन से बट एमपी हैं, उनके घर में दाखिल हुए थे, उनकी औरतों को हरासा कर रहे थे, घर वालों को हरासा कर रहे थे। तो ये आप छोटी हरकतों पे उतर आई है ये वाली हुकूमत। अगर गौर से सोचें, इमरान खान साहब बहुत छोटी हरकतें कर रहे हैं, वो छोटी हरकतें जो इनको कभी भी बड़ा नहीं रहने देंगी। और जब वज़ीर आज़म और हुकूमत इतनी छोटी हरकतों पे उतरती है तो इसका मतलब होता है कि पायन छोले बिक गए ना। तो छोले बिक चुके हैं। अब मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ पाकिस्तान की अपोजिशन को, अपोजिशन पार्टियों को, कि उनका शो उनकी किसी भी मेहनत के बगैर उनका काम इमरान खान साहब ने खुद आसान कर दिया है। अब कल देखते हैं कि वो जो जलसा है वो किस तरह होता है या फिर जेलों का रुख होता है। फिल वक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।